नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी इंडिया। मैं अमित भोबिया। दोस्तों, आज मेरे साथ हैं डॉक्टर साबराम जी, एग्रीकल्चर के एक्सपर्ट हैं और इन्होंने सफेद पेठा, जिसे मिठाई वाला पेठा कह देते हैं, उसके ऊपर पिछले 2-3 साल में काफी एक्सपेरिमेंट किए हैं और आज हमें बताएंगे ये कि कैसे सफेद पेठे की खेती करने का इनके दिमाग में आया और कैसे इन्होंने उस खेती को किया और कैसे उससे अच्छी आमदनी ली। तो बताइए, अपना परिचय दीजिए। नमस्कार अमित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जैसे आपने पूछा कि आपने ये सफेद पेठा क्यों चूज किया, क्यों आपने इसको लगाने की कोशिश की, तो मेरी तो प्राइवेट जॉब है, तो मेरा जो ज़्यादातर टाइम है वो जॉब में निकल जाता है। उस वजह से मैंने सेलेक्ट किया कि कम लागत, कम देखभाल और कम लेबर में जो अपनी फसल अच्छी पैदावार जिससे आ रही हो, उसके एंगल से मैंने इसको चूज किया और पिछले 2 साल से मैं इसकी खेती कर रहा हूँ और अच्छी पैदावार भी ले रहा हूँ। ठीक है, आप ये बताइए कि जो सफेद पेठा है इसकी बुआई कब होती है? अप्रैल और मई का जो महीना है ये सबसे बढ़िया समय है इसका। अच्छा, बुआई करने का तरीका क्या है? बुआई करने का तरीका बहुत सिंपल है। आप खेत की जुताई कीजिए और नालियां बनाइए और उसमें पानी भर के बीज लगा दीजिए। एक आपने जैसे किया था, आप तो जुताई कीजिए तो आपने सिंपल, जैसे एक डॉक्टर बताता है वैसे बता दिया। आपने जैसे किया था वो गेहूं काटने के बाद सीधी नालियां बनाकर, वो सिस्टम बताइए। हमने तो अमित जी ऐसा किया कि इसको ज्यादातर जुताई की जरूरत नहीं होती। हाँ। नालियों में जड़े रहनी है। तो हमने क्या किया, खेत में जो गेहूं काटने के बाद जितना स्ट्रा था, जितना भूसा था, खेत में ही पड़ा था। हाँ। हमने खाली जितनी नाली बनानी उतनी जगह को जोत के वहां पे नालियां बना दी, सिंपल। ठीक है। थोड़ी सी लेबर लगा के और उसमें पानी भरा और ऊपर से बीज तोप दिए। कितनी नालियां बनती हैं और कितनी दूरी से बनानी पड़ती हैं? एवरेज जो इसकी नाली से नाली की दूरी वो 15 फीट रखनी चाहिए अपने को। ठीक है। और ये 12 से 13 नालियां बनेंगी 1 एकड़ में। अच्छा, इनका कहने का मतलब है 198 फीट चौड़ा और 220 फीट लंबा 1 एकड़ होता है। 15 फीट की दूरी से आपको नालियां बनानी है। लगभग 13 नाली उसमें बन जाएगी। 195 के आसपास हो गया, तो 13 नालियां बन गई। नाली बनी ऐसे। इस नाली में आपने कह दिया कि पौधा तोपना है, बीच में तोपना है, साइडों में तोपना है, कहां पे तोपना है बताइए। इसमें जैसे अपन इस नाली को पूरा लेवल है ये अपना, एक पानी भर दिया, जहां पानी का लेवल है तो किनारियां जितनी है उनकी नाली के ये हाँ, ये इस तरह से हो गया। तो ये दोनों साइड में अपने को बीज तोपने हैं। अच्छा, और जो बीज से बीज की दूरी रहेगी वो 1 से 1.25 फीट के आसपास रखेगी। ठीक है। 1 फीट 1.25 फीट की दूरी पे ऐसे बीज 1 तोपने। फीट ऐसे आपको बीज तोपने हैं, दोनों साइड। दोनों साइड। बिल्कुल जी। और इसके बाद जब ये दोनों साइड तोप देंगे, बेल बड़ी होगी, तो ये जो 15 फीट की इधर जगह है और 15 फीट की इधर है नाली के, उसमें ये बेल फैल जाएगी, पूरी तरह से कवर्ड कर लेगी उसको, जगह कम पड़ जाएगी आपको। अच्छा, इतना कवर कर लेती इतना है। कवर कर लेती काफी है। बढ़वार होती है इसकी। बढ़वार खूब होती है। अच्छा, इसके अंदर स्प्रे कौन सी करनी होती है? खरपतवार, जब उस टाइम में पतली पत्ती का घास बहुत होता है, तो बारीक पत्ती के घास के लिए क्या करना है वो सब बता दीजिए। जो शुरू के जो अमित जी दिन रहते हैं ना, जब आप अभी इसकी तोपाई करते हैं, हाँ। तो अपने को पानी लगा के तोपाई करते हैं। हाँ। उसी दिनों में अपने को संकरी पत्ती के जो खरपतवार आ जाते हैं, तो ये प्रोपोक्यूजाफोब के नाम से टेक्निकल आता है मार्केट में। ये आएंगे उस नाली के बीच में ही ना? हाँ, नाली के बीच जहां क्योंकि तक पानी लगेगा साइड में वहीं तो तक। भूसा है हमारा। हाँ, जहां पानी लगेगा वहां तक वीड निकलेंगे, घास निकलेगा और वहां पे आप इस पे स्प्रे कर सकते हैं। और ज्यादातर जो एरिया है उसमें 90% घास जो है वो संकरी पत्ते के निकलते हैं और उसकी स्प्रे हो जाती है आसानी से, कोई दिक्कत कौन नहीं सी है। स्प्रे करनी होती है? उसमें प्रोपोक्यूजाफोब 10% EC एक फॉर्मुलेशन आता है, हाँ, टेक्निकल कंपनी है। का नाम मत बताना। हाँ, तो वो अलग अलग कंपनी को अलग अलग ब्रांड नेम के हिसाब से मिल जाएगा। उसका पर टैंकी जो 16 लीटर की होती है उसमें 30 ml दवाई डाल के स्प्रे कर दीजिएगा। दवाई का नाम हम नीचे लिख देते हैं, हाँ जी। लोग पढ़ लेंगे। इसके बाद में हार्वेस्टिंग कब करनी पड़ती है? हार्वेस्टिंग का टाइम ये है, अगर थोड़ा ये ठंड के हिसाब से चलता है, जितना गर्मी पड़ेगी उतना ये इसकी बेल अच्छे तरीके से चलेगी, फ्रूट की बढ़वार अच्छी होगी, फ्रूट का साइज बढ़िया रहेगा। और अगर जैसे ठंड थोड़ी कम पहले गिरनी शुरू हो जाएगी, मेरे हिसाब से अगर आप अप्रैल और मई में दोनों ही समय टाइम समय सही है, तो अगर रोपाई करते बीज लगाते हैं तो सितंबर का जो महीना है वो हार्वेस्टिंग का आपका रहेगा। उससे पहले भी आप कर सकते हो। एक साल की, एक सीजन की जो फसल है उसमें आप 2 बार तुड़वाई कर सकते हो। इसकी 2 बार तुड़वाई करोगे और अलग अलग उसकी, मतलब कितना, जब 10 किलो का पेठा हो जाए तोड़ लें उसको? हाँ, 10 से 12 किलो का जब पेठा हो गया तोड़ लीजिए उसको। तोड़ लीजिए। हाँ, वो सही समय है। अच्छा, इसके बीच में कोई स्प्रे कुछ भी नहीं करना पड़ता? इसमें ज्यादा पेस्ट का अटैक नहीं आता है, कुछ नहीं कोई होता, अटैक नहीं। रोमदार पत्ते होते हैं अच्छा, इसके। सबसे बड़ी दिक्कत होती है, पेठा उगा भी लेंगे, हमारे किसान भाइयों को पता है कि बेल वाली फसलें कैसे उगानी है, हाँ जी। ग्राहक कैसे ढूंढें, व्यापारी कैसे मिलेगा? अमित जी, इसका तो बड़ा सिंपल तरीका है। आप देखिए, आपने जो शुरू में कहा था ये मिठाई वाला पेठा है, हाँ। तो आप मिठाई वाली अच्छी बड़ी दुकान पे जाइए। हर शहर में मिठाई जो पेठा है वो नजदीक में ही बनता है हमेशा ही, पूरे शहर बाजार के में। नजदीक में? हाँ,
क्योंकि वो बाजार में सप्लाई करनी होती है तो उसका रॉ मटेरियल भी वो नजदीकी ढूंढते हैं। तो वो क्या होगा, जो अच्छी पेठे की जो मिठाई की बड़ी दुकान है उससे पूछिए पेठा कहाँ बनता है जी, वो बताएगा जी यहाँ नजदीक में फैक्ट्री है, फैक्ट्री का विजिट करिए, उनको बताइए हमारे यहाँ पेठा है, वो अपने आप तोड़ के ले आते हैं। रेट क्या रहता है? एवरेज जो इसकी रेट है वो 8 से 10 रुपए पर केजी का रहता है जी। 8 से 10 रुपए। आपने किस रेट बेचा मैंने इस बार 8 रुपए बेचा है। और पिछली बार? पिछली बार तो 20-22 रुपए तक बिका है। कितना हो जाता है 1 एकड़ में? इसकी अगर एवरेज पैदावार की बात करें तो वो 100 क्विंटल पर एकड़ की है। 100 क्विंटल? हाँ बिल्कुल। साइज काफी बड़ा होता है। हाँ साइज ये 10-15 किलो तक चला जाता है। वजन ज्यादा होता है इसमें। वजन ज्यादा होता है। तो 100 क्विंटल अगर 8 रुपए में बिका तो लगभग हमारे पास जो है 80,000 की, हाँ 80,000 की आमदन हो गई। बिल्कुल। और स्टार्टिंग में खर्चा कितना, उनको बीज वगैरह? बीज का ये मानो आप 1000 से 1200 रुपए बीज का खर्चा है और यही 1000 रुपए का लगभग लेबर का होगा, इससे ज्यादा कोई खर्चा नहीं है इसका। मतलब अगर स्प्रे वगैरह करते हैं, सब करते हैं तो 4-5 हजार रुपए का खर्चा मैक्सिमम आएगा और बच जाएंगे आपको। बिल्कुल 75,000 रुपए आपको लगभग बच जाएंगे, कम से कम। आपने कम से कम, बिल्कुल। तो दोस्तों साबराम जी ने आपको सारी की सारी चीजें ईमानदारी से बता दी। अब आप अपना अंतिम संदेश किसानों को दे दीजिए। अमित जी मैं तो यही कहना चाहूंगा कि जिस किसान के पास समय कम है और इन्वेस्टमेंट कम करना चाहता है, खर्चा नहीं करना चाहता खेती के लिए, वो आदमी इस फसल की बुआई करे। दूसरा नहीं तो दूसरे अभी धान भी लोग लगा ही रहे हैं, धान का देख लीजिए, उसमें इन्वेस्टमेंट ज्यादा होती है, टाइम ज्यादा देना पड़ता है अपने को, और पैदावार तो मैंने आपको बता दिया, जो एंड जितनी अपने घर पे कितना पैसा आ रहा है वो अपना सिस्टम देखिए। एक तो 50,000 रुपये लगा के 80,000 आ रहा है, एक जगह पे 4 से 5,000 रुपये लगा के अपने 80,000 रुपये आ रहे हैं। ये दोनों चीजें। खैर ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देखते रहिए ABC इंडिया।